हेलो स्टूडेंट्स, सभी को राम राम। आज करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको क्लिक करो और वीडियो देखो पूरी जाके। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या होता है। देखिए, जो आपका फिशिंग होता है, आपने ये देखा होगा कि आपके पास कुछ अनवांटेड ईमेल्स आ जाते हैं जिनमें एक लिंक दिया होता है। जैसे ही आप उस लिंक को पर क्लिक करते हैं तो आप उनकी तुरंत वेबसाइट पर चले जाते हैं, जिससे आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जैसे ओटीपी वगैरह, पासवर्ड वगैरह, वो उनके पास चला जाता है। तो इस प्रकार की जो धोखाधड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, फिशिंग। ये जो ईमेल के थ्रू होती है। तो राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन बी। जो आपकी धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश होते हैं के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं तो इनको ही बोलते हैं आपकी फिशिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल वित्तीय लेन देन में ओटीपी का क्या महत्व होता है। देखिए, जो ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। तो इसका महत्व क्या होता है, पासवर्ड रिसेट करने के लिए, या लेन देन को सत्यापित करने के लिए, या खाता विवरण करने के लिए, या आपका ग्राहक सहायता के लिए। तो आपको पता ही होगा, खाते जो आपका लेन देन होता है उसको सत्यापित करने के लिए आपको एक ओटीपी आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिए क्या कह रहा है। आपका जो डिजिटल वित्तीय सेवा होती है उनमें आरटीजीएस का क्या महत्व है। आपने खासकर बैंक में ये वर्ड सुना होगा, आरटीजीएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, एस फॉर सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, आरटीजीएस। तो इसका अर्थ क्या होता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा फ्रेमवर्क लोकप्रिय है। देखिए, जो बड़ा डेटा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बिग डेटा। क्या बोलते हैं, बिग डेटा। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा फ्रेमवर्क, तो 4 फ्रेमवर्क दिए हैं इसमें आपका, जावास्क्रिप्ट, हाडूप, पाइथन या सीएसएस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हाडूप। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एआई में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। 4 भाषा दी गई हैं, C++, पाइथन, जावा या उपरोक्त सभी। तो आपकी जो एआई में उपयोग होती है वो आपकी होती है पाइथन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, POP3 का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, जो आपकी POP3 होती है ये क्या होती है, आपकी जो ईमेल की रिसीविंग प्रोटोकॉल होती है। ये क्या होती है, आपकी ईमेल की रिसीविंग प्रोटोकॉल। तो इसका कार्य क्या होता है, कार्य पूछ रहा है, तो इसका कार्य होता है सर्वर से मेल डाउनलोड करना। क्या करना होता है, सर्वर से मेल डाउनलोड करना। तो आपका बी आंसर, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 7, बिग डेटा, यहाँ पे भी बड़ा डेटा यानी कि बिग डेटा के उपयोग से किस क्षेत्र में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपका, स्टॉक मार्केट, मौसम, उपभोक्ता व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप इससे स्टॉक मार्केट का भी पता लगा सकते हो, आपका मौसम पूर्वानुमान भी पता लगा सकते हो, आपका उपभोक्ता व्यवहार का भी पता लगा सकते हो। इस यहाँ से उपभोक्ता व्यवहार से मतलब है, आजकल आपको पता ही होगा कि जो एआई है, एआई हमारा हर एक्टिविटी पे जो है निगरानी रखता है। तो यहाँ से इसका मतलब है उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी है, जैसे हम कितना आज चले हैं, कहाँ गए हैं, आपके गूगल मैप्स में भी बताता रहता है कि कहाँ गए हैं, कहाँ आपने फ़ोटो खिंचा है, लोकेशन भी आपके बता देता है। और इनफैक्ट आपके जो गूगल मैप्स होता है उसमें आपका जो ईमेल पड़ा रहता है उसमें कई साल तक का आपका डेटा स्टोर रहता है कि आप कहाँ गए थे, क्या किया, कहाँ क्या खाया, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर था इसमें ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एआई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का वर्णन करें और बताएं कि देश को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने में कैसे मदद कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एआई के क्षेत्र में किस प्रकार अनुसंधान और विकास के लिए सरकार मदद कर रही है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपका। ऑप्शन ए है, भारत सरकार एआई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को अनदेखा कर रही है, या भारत सरकार ने एआई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए, या ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय एआई रणनीति एआई अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार एआई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है, जिससे देश को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने में मदद मिल रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। डी देख लेते हैं कि भारत सरकार केवल विदेशी एआई तकनीकों का आयात कर रही है। ऐसा नहीं है, भारत ओनली अपनी तकनीकी का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दो सूची दी गई है, उनका मिलान करना है आपको। फर्स्ट है जैसे मशीन लर्निंग को हम मिलाएंगे आपका पैटर्न पहचान के लिए, ऑप्शन 2। और डीप लर्निंग है आपका, डीप लर्निंग को मिलाएंगे आपका न्यूरल नेटवर्क में। और सी है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम होता है उपकरणों का जुड़ाव, और का जो बिग डेटा है उसका काम होता है मात्रा और गति विविधीकरण। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितने बिट का होता है। देखिए, दो वर्जन होते हैं, एक तो होता है आपका आईपी वर्जन 4 और एक होता है आपका आईपी वर्जन 6। ठीक है, जो आपका 4 होता है ये तो होता है आपका 32 बिट का, और जो आपका 6 होता है ये होता है आपका 128 बिट का। कोई सा भी पूछ सकता है आपको। तो इसमें पूछा है कि आईपी वर्जन 4 जो होता है ऑप्शन बी 32 बिट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका तत्काल हस्तांतरण। इमीडिएट आपको पैसा कहीं भेजना है तो उसके लिए क्या करते हो आप, यूपीआई। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिजिटल वित्तीय सेवाओं में एनएफटी का अर्थ। जो आपकी एनएफटी होती है बैंक में, आपने देखा होगा कि जब आपको कहीं पैसा भेजना है इंडिया के अंदर तो आप ज़्यादातर एनएफटी भी यूज़ करते हो, आईएमपीएस भी यूज़ करते हो, और अब तो ज़्यादातर यूपीआई ही चल रहा है। ठीक है, तो एनएफटी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एमएस एक्सेल में कॉलम को अक्षरों ए बी सी से और पंक्तियों को किससे दर्शाया जाता है। जैसे आपके कॉलम होते हैं ये इस तरह के होते हैं आपके कॉलम। ठीक है, आपने ऊपर देखा होगा ए, यहाँ पे ओ आता है ए, यहाँ पे बी सी डी ई। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह की जो लाइनें होती है इनको बोलते हैं रो। 1 2 3 4 5 6 इस तरह होता है। तो यहाँ पे तो आपका ये दे दिया इसने कॉलम में ए बी सी, और यहाँ पे आएगा आपका 1 2 3 यानी कि संख्या है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एमएस एक्सेल में वी लुकअप आजकल जो है कहीं भी आप कंपनी में चल जाए तो ये सबसे ज़्यादा पूछता है, वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप का होता है आपका वर्टिकल लुकअप, यानी कि किसी संख्या को हम वर्टिकल रूप में आप खोजेंगे या आपको उसमें सर्च करेंगे तो उसको बोलते हैं वी लुकअप। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल रूप में सर्च करेंगे तो उसको बोलते हैं एच लुकअप। इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो इसका फंक्शन का उपयोग पूछ रहा है कि उपयोग क्या होता है। संख्याओं को का योग निकालने के लिए, संख्याओं का औसत निकालने के लिए, एक तालिका में मान खोजने के लिए, या संख्याओं का अधिकतम मान के लिए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एक तालिका में मान खोजने के लिए। जैसे आपको एक टेबल दे दी, ये आपकी जैसे टेबल है, इसमें आंकड़े दिए गए हैं। अगर पूछ लिया है आपको किसी एक पर्सन का आपको सैलरी पेमेंट निकालना है, ठीक है, ये आपको हजारों लाखों की तादाद में आंकड़े टेबल दे दी, इसमें आंकड़े हैं। तो अगर आपको एक बंदे का वो निकालना है तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि उसी बंदे की टोटल जितनी भी इसकी एंट्री होगी वो सारी निकल के आ जाएगी। ये होता है आपका वी लुकअप से। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है आपका बीसीसी का ईमेल में क्या अर्थ होता है। देखिए जो बीसीसी होता है ये आपका होता है ईमेल में। ईमेल में आपने देखा होता है एक तो सीसी होता है, एक होता है बीसीसी। सबसे ऊपर होता है टू, जिसको आप ईमेल भेजते हो वो टू होता है। और सीसी में जिसे आप रख सकते हो, जैसे आप कभी अपने बॉस के थ्रू या किसी के थ्रू आपने ईमेल भेजा होगा, वो कह देते हैं कि आप मेरे को सीसी में रख देना। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि आप किसी को ईमेल भेजोगे तो उसके पास भी जाएगी। जैसे आपने इसको ईमेल भेजी इस पर्सन को, तो अगर आपने सीसी में किसी को रखा है तो वो ईमेल जो है इसको भी, सीसी वाले को भी दिखेगी, ठीक है। और इसको दिखेगी कि सीसी में कौन कौन रखा था, ठीक है। अगर आप बीसीसी में, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो अगर आप इसको मेल भेजोगे इस पर्सन को, तो इसको ये नहीं दिखेगा कि बीसीसी में, यानी कि इसके पास भी गई है मेल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, आज की वीडियो में आपके 15 क्वेश्चन हमने पुटअप किए हैं, ठीक है। और जितने भी हमने क्वेश्चन पुटअप किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।